अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों को जैसे कि पता है आज है ईद का थर्ड डे, तो मैं मेकअप करने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर दिया जाए। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं आप मेकअप कैसे करती हैं, कौन सा फाउंडेशन यूज़ करती हैं, आपकी बेस बहुत अच्छी बनी होती है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो अभी मैंने अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है और अब मैं सबसे पहले प्राइमर यूज़ करूँगी। तो गाइस चलिए अब हम अपना मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर में यूज़ करती हूँ किस ब्यूटी का, ये आप देख सकते हैं। ये किस ब्यूटी का प्राइमर है और इसके सिर्फ मुझे 2 ड्रॉप्स ही काफ़ी होते हैं और ये प्राइमर बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं बेस्ट प्राइमर भी यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके मैंने 2 पम्प्स लिए हैं, ये देखें। और अब सबसे पहले मैं इसको अप्लाई करूंगी, फिंगर की मदद से मैं अप्लाई करती हूँ। ये देखें इस तरीके से। और अच्छी तरीके से मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लूंगी। स्टॉप कर। तो प्राइमर मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने बालों पे क्लिप्स लगा लेती हूँ क्योंकि बाल बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए जी, तो अब मैं सेकंड अपने फेस पर यूज करने जा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मिनीसू की ब्यूटी स्किन मेकअप बेस है और ये मैंने मिनीसू से ली थी, ये देखें। तो बस इसके भी मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी 1-2 ड्रॉप्स ही मैं इसके यूज़ करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, इसके सिर्फ मैंने 1-2 ड्रॉप्स ही लिए हैं और इसको मैं अच्छी तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और इससे बहुत अच्छा बेस बनता है। मैंने जब भी इसे यूज़ किया है तो बहुत अच्छा मुझे इसका रिजल्ट मिला है। तो मैं ज़्यादातर आप लोग देख सकते हैं मैं हैंड से ही अपना सब कुछ यूज़ करती हूँ। मैं ब्यूटी ब्लेंडर ब्रश वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इसलिए, क्योंकि मुझे फ़ौरन से एलर्जी हो जाती है या पिंपल्स हो जाते हैं मेरी स्किन पर। और मेरी ऑयली स्किन है तो मैं ऑयल कंट्रोल चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। और मैट, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑयली स्किन वालों के लिए मैट प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं। अब मैं सेकंड यूज़ करूँगी अपना ये करेक्टर, और करेक्टर मेरा है AIR वालों का, ये आप देख सकते हैं। और इसका मैं ये वाला कलर जो है, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। इसका ये जो लास्ट वाला कलर है डार्क ब्राउन शेड, मैं ये यूज़ करूँगी, ये वाला। तो ये भी मैं फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर और सिर्फ आईज के नीचे यूज़ करूँगी। वैसे मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं फिर भी थोड़ा सा इसे यूज़ कर लेती हूँ। चलिए जी, तो अब मैं इसे अप्लाई करती हूँ और इसे मैं अप्लाई करूँगी स्पंज की मदद से इस तरीके से। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मुझे कमेंट्स करते हैं पर्सनल इंस्टा पर और मुझे व्हाट्सएप पर कि आप किस तरीके से अपना मेकअप करती हैं। तो भाई मुझे जिस तरीके से आता है उसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब मैं इसके बाद यूज़ करूँगी फाउंडेशन। अच्छा, मुझे या तो ये एले गर्ल वालों का पसंद आया था करेक्टर, ठीक है, या फिर मुझे ये AIR वालों का, ये आप देख सकते हैं, इसका मुझे पसंद आया है और ये बहुत अच्छा है। अब हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। तो अब बारी आती है फाउंडेशन की, और फाउंडेशन जो मैं यूज़ करती हूँ उसका नाम है ये वियोलेटा, इस रियल वालों का है, ये आप देख सकते हैं, ये रहा। और ये बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है और इसकी सबसे ज़्यादा मुझे इसमें अच्छाई ये लगी क्योंकि ये वाटरप्रूफ है, दूसरा SPF 15 है, लॉन्ग लास्टिंग है और मेरी स्किन टोन से बिल्कुल मैच है। और मेरा शेड है ये 3, ये देखें शायद आप लोगों को नज़र आ जाए, तो शेड नंबर 3 है। चलिए, तो इसके भी मैं आपके सामने ही सिर्फ ये 2 पम्प्स इसके मैं यूज़ करूँगी और
और ये मैं स्पंज से यूज़ करती हूँ 1 और ये 2 और ये काफ़ी है, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पर। साथ में मैं इसके यहाँ पर अपना ये कंसीलर भी मैं फाउंडेशन के साथ ही यूज़ करती हूँ। और ये फिटमी का मैबलिन का है, ये फिटमी मैबलिन, ठीक है। और इसका शेड नंबर था 23। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था और ये बहुत अच्छा निकला है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये नहीं यूज़ करें, लोकल दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दराज से मैंने जब भी कुछ चीज़ ऑर्डर की है मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है इसका। तो बस ये देख लें आप इस तरीके से। अब मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। थैंक गॉड ऐसे ही चल रहा है मेरा, ऐसे ठीक हो गया आपकी दुआओं से, वरना मुझे तो अभी तक पसीनों में ही नहा लेना था। मुझे बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीना आते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि बस जल्दी जल्दी से मेकअप करो और भागो। तो मैं ज़्यादा हैवी मेकअप भी नहीं करती और बस नॉर्मल और फटाफट मेकअप करती हूँ जो जल्दी से हो जाए और स्किन पर अच्छा भी लगे। तो अब मैं यूज़ करूँगी फेस पाउडर और ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये सिल्की वालों का है, सिल्की स्मूथ फेस पाउडर। और ये पाउडर बहुत अच्छा है, ये मेरे पास 2-3 है कम से कम। और ये शेड नंबर है 2, ये शेड नंबर 2 है, ये आप देख लें। और ये देख लें, बाकी मैं इनके नाम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। चलिए जी, तो मैं जल्दी से अपना फेस पाउडर अप्लाई कर लेती हूँ। मेरा मेकअप बहुत सिंपल और इजी मेरा मेकअप होता है और बस जैसा मुझे आता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आता है। मेकअप मेरे पास हर ब्रांड का मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे मेकअप का बहुत शौक है, मगर करती मैं बहुत कम हूँ। लाने का और जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। यहाँ मैंने अपना स्पंज चेंज किया है क्योंकि मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है अपना। तो आप देख सकते हैं ये मैंने जल्दी जल्दी से अपना फेस पाउडर अप्लाई कर लिया। ये देखें, तो ये ना मेरा फेस पाउडर भी अप्लाई। अब नेक्स्ट मैं क्या यूज़ करूँगी मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो अब मैं यूज़ करूँगी कॉन्टोर, और कॉन्टोर के लिए मैं जो ये वैसे तो ब्लश है, मेकअप ब्लश लवर के नाम से, ये आप देख लें। और इसका शेड नंबर, सॉरी वो मिट चुका है तो मुझे पता नहीं है, मगर ये बहुत अच्छा है। और ये आप देखें ये मैंने कितना यूज़ कर लिया है, ये देखें। और ये मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ, ये वाला जो ब्रश है मेरा, इसको बस मैं इस तरीके से लेकर और थोड़ा सा मैं अपने फेस पे यहाँ पर अप्लाई करती हूँ, अपने हेड पर, ये देखें। इससे एक बहुत अच्छा लुक आता है। और साइड में ये देखें कॉन्टोर की पे ये, तो मैं इसी से ही कंट्रोलिंग वगैरह करती हूँ अपनी, और ये मुझे बहुत पसंद है इसका शेड भी। और ये ख़त्म होने वाला है और मुझे लॉकडाउन की वजह से मेरा जाना भी नहीं हो रहा, तो बस यही है कि जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे। फिर देखें आप मेरी शॉपिंग और मैं किस तरह मेकअप वगैरह खरीदूँगी। मैंने इमरान से बोल दिया है कि मुझे मेकअप खरीदना है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है। ईद की भी मैं इतनी खास शॉपिंग नहीं कर सकी, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं की। और लेकिन ईद के बाद की मैं सारी शॉपिंग जो मैं करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट अब मैं यूज़ करूँगी मिस रोज़ का पाउडर फाउंडेशन।
और ये ऑयल कंट्रोल है, ये आप देख लें, पिंक कलर का है ये। और ये शेड नंबर है, इसका शेड नंबर शायद अंदर मेंशन हो, वैसे ये पिंक कलर का है और ये भी बहुत अच्छा है। ये अप्लाई करने से फेस पे एकदम ग्लोइंग शाइनिंग आ जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे भी यूज़ करके। और ये मैं यूज़ करती हूँ अक्सर, मतलब ज़्यादातर यूज़ नहीं करती, कभी कभार ही यूज़ करना होता है। अप्लाई मैं इस ब्रश से करती हूँ, ये आप देख लें, इस वाले ब्रश से। और ये हल्का सा मैं इस पे लेकर बस बिल्कुल थोड़ा सा ये देखें, और आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर भी मैं यही अप्लाई कर लूंगी। पूरे फेस पर मैं यही अप्लाई करूंगी। ये लूज पाउडर है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें। तो बस जल्दी जल्दी से मैं इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लूंगी और इससे बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और लूज पाउडर अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप इस रोज़ का पिंक या आप अपने कलर के हिसाब से जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लें। तो जल्दी से इसका एसेस ले लें। ठीक है, अब बारी आती है ब्लश की। तो ब्लश की जो मैं किट है मेरे पास, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं इस वक्त यूज़ करूँगी मार्विल की। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी दिखाई थी। ये देखें, ये मार्विल वालों की है। और इसमें जो पिंक कलर का है ना ब्लश, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मैं अपने इस मिनी ब्रश, ये देखें, इससे यूज़ करूँगी। और ये कुछ इस तरीके का है, इसमें आई शेड भी है और ये 4 इन्होंने इसमें ब्लश दिए हैं, ये देखें। तो मैं इस वक्त जो यूज़ करूँगी ये वाला शेड। ये यूज़ करने से फेस पे पिंकिश कलर आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं मेकअप बहुत ज़्यादा लाइट करना पसंद करती हूँ, मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं, मतलब लाइट से लाइट मेरी कोशिश होती है मेकअप करने की। थोड़ा सा इस तरह मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर लूँगी, इससे आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग करता है और बहुत अच्छा लगता है। अक्सर जो मेरी वीडियोस में मेकअप वगैरह होता है तो मैं इसी तरीके से ही करती हूँ। और आई शेड में मतलब ज़्यादा हैवी मुझे पसंद नहीं है आईज के ऊपर, तो मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ आज मैं आपको वो भी बताऊँगी। बहुत सिंपल और इजी तरीका है। चलिए जी, तो ब्लश हमारा कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बारी आती है आई शेडो की। ये देखें आप, और मैं इसमें यूज़ करूँगी ये जो सेकंड वाला कलर है, ये वाला कलर मैं यूज़ करूँगी। तो मैं इसी ब्रश की मदद से यूज़ करूँगी, आप देखें, क्योंकि मैं आई शेड खुद अप्लाई करती हूँ, वरना मैं अपनी सिस्टर से आई शेड वगैरह अप्लाई करवाती हूँ। तो बस मैं इस तरीके से आईज क्लोज करके और जल्दी जल्दी से बस ये करा, और आप देखिएगा बहुत अच्छा इस तरीके से भी आई शेड लगते हैं। ज़रूरी नहीं है हम आई शेड ब्रश से ही यूज़ करें। तो ये देखें, इससे बहुत अच्छा लुक आता है और मैं इसी ब्रश से इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखें, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसके साथ सेकंड जो अप्लाई करूँगी वो ये वाला शेड, तो मैं ये अप्लाई करूँगी इसके साथ। तो ये देखें,
आई शेड भी मेरा कंप्लीट हो गया। और अब बारी आती है किसकी, आईब्रो की। चलो तो अब आईब्रो बनाते हैं। तो अब मैं यूज करूंगी आईब्रो पेंसिल, और ये है रोमांटिक ब्यूटी की। ये देखें, ये रोमांटिक ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल है, और ये इसका छोटू सा ब्रश है इसके अंदर, और ये ब्राउन शेड है, तो मैं ये यूज करूंगी। वैसे मैं ये भी बहुत कम ही यूज करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसमें और इसमें फ़र्क, तो इसलिए मैं ये इतनी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे ज़्यादा आईब्रो पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हर हाल में अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए। तो ये देखें आप, इसका शेड है ये ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन नहीं है। तो ये बस मैं यहाँ इधर साइड में ही यूज़ करूँगी इसे। बस, और एक बार फिर से ब्रश अप्लाई कर लूँगी। अब बारी आती है मस्कारा की। तो मस्कारा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, हुदा ब्यूटी का मस्कारा है, और ये बहुत अच्छा है, ये आप देखें। और ये स्टेप 2 है, यहाँ से भी ओपन होता है, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा हैवी निकलता है, और यहाँ से भी आप देखें ये। अब मैं ये मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। तो सो गाइज, अब हम आईलाइनर लगा कर आते हैं, और आईलाइनर के लिए मैं ये पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये देखें आप, ये पेंसिल है और ये बहुत अच्छी है, और ये कॉटेज की है, कॉटेज बाय रियाज। ये देखें, मैं आपको इसका नाम दिखा दूँ, तो लाइट की वजह से ना सही से पता नहीं आप लोगों को दिख पा रहा है नहीं। ये देखें, ये कॉटेज की है, और ये डार्क ब्लैक कलर है, तो मैं ये यूज़ करके आती हूँ। तो गाइस देखें, मैंने लगा लिया है लाइनर, और अब मैं यहाँ पर फैक्स फिक्सर, बारी आती है मेकअप फिक्सर की। तो यहाँ पर मैं ये मास्टर वालों का यूज़ करूँगी, और ये वाटर प्रूफ है और बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग इसकी ट्यून है, और ये आप लोग देख सकते हैं कूल टच वालों का है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। ये देखिए, चलिए जी, तो अब जल्दी से हम अपना मेकअप फिक्सर यूज़ कर लेते हैं। पहले हम इसे अच्छी तरीके से इस तरह शेक करेंगे, और फिर बस स्प्रे हम इसे थोड़ी देर इसको पहले हम ड्राई होने देंगे, उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो यहाँ पर मैं लिपस्टिक कर रही हूँ यूज़ ग्लैमर्स की। तो ये देखें आप, ये ग्लैमर्स वालों की है लिपस्टिक, और मैं ये पहले से पेंसिल से लिप बनाऊंगी अपने। तो फ्रेंड्स, आउटलाइन मैंने बना ली है, और अब मैं यहाँ पर एमिली की लिप ग्लॉस यूज़ कर रही हूँ। ये आप लोग देख लें, और ये रेडिश कलर का शेड है इसका, और ये मैंने चेस से परचेज की थी, ये भी देख लें आप। और मेरी ये जितनी भी मेकअप की वीडियोस वगैरह हैं उसके अंदर ये मतलब मैंने इसका रिव्यू भी दिया है, आप लोग ज़रूर जाकर देखेगा वो वीडियो भी। तो ये देखें, ये मैंने अप्लाई कर ली है, और अब लास्ट में ये एक टिप्स है जो मैं आप लोगों को दूंगी, मगर सिर्फ 2 मिनट थोड़ी सी ये ड्राई हो जाए उसके बाद। तो गाइज, अब हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर, और हाइलाइटर में यूज़ कर रही हूँ SFR गर्ल ड्यूलेक्स किट मेकअप का, ये आप देख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है,
डार्क में भी है और लाइट में भी। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी लाइट शेड। तो हाइलाइटर मैंने अपना अप्लाई कर लिया है। और अब जो टिप्स मुझे आपको देनी थी वो टिप्स मैं आपको देती हूँ। तो टेल्कम पाउडर होता है, वो लास्ट में आप अपने फेस पर अप्लाई करने हैं। उससे आपके पसीने भी बहुत हद तक कवर हो जाएंगे और आपकी स्किन पर ऑयल बिल्कुल भी नहीं आएगा। दूसरा, आपके बैस वगैरह बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो एक होता है ना कि ड्राई हो गया है, फटा फटा सा हो जाता है, वो भी नहीं होगा। तो अब मैं आपके पास जो भी मतलब टेल्कम पाउडर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं भी टेल्कम पाउडर अप्लाई करके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा लुक रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और अब मैं अपनी पहनने जा रही हूँ ज्वेलरी वगैरह। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे फाइनल लुक के साथ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मेकअप लुक, आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इरम इमरान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक।